बहुत ऊंचा है, लेकिन अंत में 5 साल में ना डाटा काम देगा, ना डायलॉग काम देगा, ना डिग्री काम देगा। काम देगा डिलीवरी, किया हुआ काम। जनता का काम जो करेगा वही जनता का सेवक बन सकता है। अब देखिए मुकेश जी को देख लीजिए। मुकेश जी ने कितना डाटा दिया, कितना ज्ञान बांटा, कितना पढ़ाई किया, वो सब अपने जगह अच्छी बात है, लेकिन अंत में जब नल्ली जाम होता है तो उस मौके पे मुकेश जी पहुंचे कि नहीं, वही तय करता है कि मुकेश जी आपके लिए जनप्रतिनिधि ठीक है कि नहीं ठीक है, गलत कि सही। आपका रोड जाम का समस्या जो सल्टाता है, सबमर्सिबल का समस्या सल्टाता है, तबे ना मुकेश जी अच्छा आपके हैं। खाली बढ़िया बढ़िया बात करके चल जाएंगे तो मुकेश जी का काम हो जाएगा? हो जाएगा क्या दीदी, बोलिए। इसलिए जब आपसे वोट मांगने के लिए जन सुराज पार्टी का कोई व्यक्ति आता है, उससे पूछिए कि भैया डाटा तो बढ़िया, डिग्री भी बढ़िया, डायलॉग तो एक से एक, लेकिन डिलीवरी कौन करेगा? कमुआ करा के कौन देगा? 5 साल यहां बारिश होगा, जाम लगेगा, घटना होगा, दुर्घटना होगा, रहेगा कौन? पूछिए, मैं आपको सवाल बताता हूं। जन सुराज वाले आए, चाहे प्रशांत किशोर जी आए, उनसे पूछिए, प्रशांत जी आप अपना वोटर कार्ड करारगढ़ से शिफ्ट करा के बांकेपुर लाइएगा क्या? बताइए। बांकेपुर में एगो फ्लैट लेके यहां घर लेके रहना शुरू करिएगा क्या? हमको पता बताइए कहां पे आपको कल भेंट होगा। हमको बताइए कि चुनाव के बाद आप जीतिए चाहे हारिए, हम बांकेपुर की जनता आपके दरवाजे पे आएंगे मिलने के लिए, तो सुबह में कितना बजे से कितना बजे और शाम में कितना बजे से कितना बजे आपसे सुलभ रूप से भेंट हो पाएगी। अपॉइंटमेंट लेके नहीं, आपके स्टाफ से नहीं, आपसे कब भेंट होगा बताइए। अगर प्रशांत जी कह दिए कि ना हम अपना वोटर कार्ड करारगढ़ से लाकर बांकेपुर में कराएंगे, अगर कह दिए कि यही मोहल्ला में वो अपार्टमेंट लेके हम बस जाएंगे, बाल बच्चे समेत सब आके यहीं रहेगा आपके बीच, अगर वो कह दिए कि सुबह शाम दिन में 2 बार 365 दिन इस क्षेत्र में इस जनता के बीच रहूंगा, तो उनके कहने पर उनके वोट के निवेदन पे चिंता जरूर करिएगा। और अगर इसका जवाब वो नहीं दिए, तो हमरे यहाँ जब हम लोग छोटा थे, इतना बड़ा बच्चा थे जो सामने बैठा है, तो हमारी चाची हमको एक बहुत बढ़िया कहानी शाम को सुनाई थी कि शिकारी आएगा बहुआ, जाल बिछाएगा बहुआ, दाना डालेगा बहुआ, उस जलवा में फंसना नहीं। ये वाला कहानियां आप लोग भी सुनाए ना अपना बाल बच्चा को, वैसने कहानी आपको सुनाने के लिए आ रहा है। रोज आ रहा है कि नहीं? गली में आ रहा है कि नहीं भाई? अरे कोई बोलिए नहीं रहा है। आ रहा है, आ रहा है ना? तो आएगा तो सबसे पहले क्या पूछिएगा? पूछिएगा 3 बात, वोट शिफ्ट करोगे कि नहीं, यहां पे घर लेके भाड़ा पे रहोगे कि नहीं, और सुबह शाम कितना बजे 365 दिन मिलोगे। इसका जवाब मिल जाए तो उनके वोट के निवेदन पे चिंता जरूर करिएगा। इसका जवाब खर खर नहीं दे, आप जब इस सवाल पूछिए तो बोलेगा कि बिहार का सीएम कौन, तो इंग्लैंड का पीएम कौन। अरे भाई मेरे, हम बात कर रहे हैं अपना नल्ली गली का, तुम बात कर रहे हो इंग्लैंड का, हमरा कौन सी करना है जी इंग्लैंड से? बात सही कि गलत? मुद्दे की बात करिए। दूसरी बात, एक बात पक्का बांध के रख लो, ये काहे का चुनाव है? विधायक चुनने का चुनाव है ना जी। प्रदेश में सरकार बनाने वाला चुनाव हो गया ना, प्रदेश में सरकार बनाने वाला चुनाव निपट गया कि नहीं? हो गया ना। अबरी कौन सी का चुनाव है? विधायक का चुनाव है ना। तो हमको एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, कौन टाइप का विधायक चाहिए? सलाहकार वाला विधायक चाहिए जो आपको बढ़िया बढ़िया सलाह दे,
या सेवादार वाला विधायक चाहिए जो 24 घंटा 365 दिन आपके दरवाजा के लिए खड़ा रहे? सलाहकार चाहिए कि सेवादार चाहिए? कौन चाहिए विधायक? आए चाची बोल रही है सलाहकार चाहिए, आए सेवादार चाहिए ना। अरे भाई हमको भूख लगा है तो हम अपने माँ के पास चाहे अपने वाइफ के पास जाके बोलेंगे कि भूख लगा है, तो हमको तो चावल दाल रोटी सब्जी चाहिए ना। और हमको बताने लगे कि इंग्लैंड में ये हो गया, दिल्ली में जंतर मंतर में आग लग गया, फलनवा हो गया, ढिमकनवा हो गया। अरे भूख लगल है, चावल दाल दी। प्रैक्टिकल बात सोचना चाहिए। दूसरी बात, प्रशांत जी के बारे में 100 गुण है, लेकिन उनकी एक बात हमको अच्छी नहीं लगती है। आपको भी अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप बताइए। प्रशांत किशोर का भाषण जब मैं सुनता हूं, उनकी बात जब मैं सुनता हूं, तो उसमें बहुत दंभ लगता है। दंभ, दंभ यानी घमंड, अहंकार, अभिमानी जैसा सुनाई देता है। ऐसा खाली हमको लगता है कि आप लोग को भी लगता है? बोलिए भाई, खाली हमको लगता है कि आप लोग को भी लगता है? लगता है ना। हमको तो हमारे माँ बाप, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही सिखाई कि वोट मांगना मतलब याचना करना। वोट मांगा जाता है। हम आपके दरवाजे पे आते हैं, हम बोलते हैं चाची, दीदी, भैया, चाचा, गार्जियन, मदद करिए, वोट दीजिए। वोट कैसे मांगते हैं? ऐसे हाथ बढ़ाकर, फैलाकर। ऐसे ऐसे वोट कौन मांगता है जी? ऐसे वोट मांगा जाला? हम उस दिन भाषण उनका सुन रहे थे, तो भाषण सुने हैं तो भाषण में वो बोल रहे थे कि 2025 में आप लोगों ने जो गलती कर दी है, वो गलती को सुधारने का मौका है, सुधारिए। भाई वोट मांगने आए हो कि जनता का गलती बताने आए हो? जनता जनार्दन होती है, जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। जनता ने आपको 25 में वोट नहीं दिया तो जनता गलती कर दी, ये बात सही है? गड़बड़ है ना? देखिए, ए बाबा इन्हें आवल है, इन्हें आके नारा लगा हुआ। देखिए, घमंड अच्छी बात नहीं है। आपके दरवाजा पे कोई वोट आने आए, मांगने आए, तो उसको बोलना चाहिए चाची हमारा एक बार फरियाद सुनिए, चाचा हमारा बात सुनिए। ये नहीं बोला जा सकता है कि आपने गलती की थी, गलती को सुधारिए। और गलती नहीं सुधारिएगा तो आपका बाल बच्चा का भविष्य खराब होगा। हमरा कोची, हम चल जाएंगे, हम तो निकल जाएंगे, आप संभाल लीजिएगा। ये वोट मांगने का टेक्निक है काजी? ये घमंड का टेक्निक है। आदमी कितना बड़ा हो, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री भी जनता के सामने माथा टेक के आशीर्वाद मांगता है, माथा जमीन पे लगा के मांगता है कि नहीं मांगता है? घमंड का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि